ढोल ताशांच्या गजरात आणि जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाचं आगमन झालं. भाविकांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाची मनोभावे सेवा केली. मोदकासह विविध पदार्थांचं नैवेद्य आणि टाळ मृदुंगांच्या गजरात बाप्पाची आरती आणि जल्लोष साजरा केल्यानंतर गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषात भाविकांनी जड अंतकरणानं लाडक्या बाप्पाला निरोप दिलाय. 10 दिवसांच्या बाप्पाला निरोप देताना भाविक भावुक झाले होते. ठाण्यातील राजस्थान प्रगती मंडळातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रेतीबंदर विसर्जन घाट व कोपरी विसर्जन घाट येथे 10 दिवसांच्या गणपती विसर्जनाचं औचित्य साधून लिंबू पाणी वितरणाचा स्टॉल लावण्यात आला होता. तसेच परमार्थ सेवा मंडळातर्फे वडापाव वाटप देखील यावेळी करण्यात आलंय. या लिंबू पाणी व वडापावच्या स्टॉलचा सर्व नागरिकांनी उत्तम लाभ घेतलाय. यावेळी राजस्थान प्रगती मंडळाचे अध्यक्ष राकेश मोदी यांनी सर्वांना गणपती उत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच राजस्थान प्रगती मंडळातर्फे दरवर्षी 1.5 दिवसाचे गणपती विसर्जन, गौरी गणपती विसर्जन आणि अनंत चतुर्थी या दिवशी लोकसेवा म्हणून मोफत निंबू पाणीचा स्टॉल लावण्यात येतो. यावेळी राजस्थान प्रगती मंडळाचे अध्यक्ष राकेश मोदी, मंत्री वीरेंद्र रुंगटा, शिव भाऊवाला, राज अरोरा, सुधीर मस्करा, सतीश अग्रवाल, मनीष मित्तल यांच्यासह राजस्थान प्रगती मंडळ व परमात्र सेवा मंडळाचे इतर पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. राजस्थान प्रगति मंडल राजस्थान समाज की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। 1975 में इसकी स्थापना हुई और 50वें वर्ष में है। और विगत 35 सालों से राजस्थान प्रगति मंडल गौरी विसर्जन और गणपति विसर्जन पे नींबू पानी की व्यवस्था रखती, शीतल जल और नींबू पानी। साथ ही साथ में राजस्थान प्रगति मंडल शैक्षणिक और धार्मिक और हर तरीके के आयोजन, बुजुर्गों को किसी तरह की मदद, मेडिकल की कोई तरीके की मदद हो, उसमें राजस्थान प्रगति मंडल हमारे पर प्रांतियों की एक अग्रणी संस्था में से एक है। वो राजस्थान प्रगति मंडल तो मैं देख रहा हूँ पिछले ये जब से बप्पा का दिवस चालू है, आप लोग ने कोपरी में भी शुरू किए, यहाँ भी शुरू किए और कहाँ कहाँ शुरू किए इसे? राजस्थान प्रगति मंडल के जहाँ पे भी विसर्जन घाट है, 3 से 4 विसर्जन घाट पे हम लोग नींबू पानी और शीतल जल की व्यवस्था रखते हैं। साथ ही साथ में एक पुण्य की बात यह है कि प्यासे को पानी और भूखे को खाना खिलाना चाहिए। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर राजस्थान प्रगति मंडल यहाँ पे पारसिक खाड़ी पे एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे पैसे देके भी आप पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। यात्री गणेश भक्त दूर दूर से आते हैं, प्यासे रहते हैं। इस चीज़ की समझ में आई कि हमारे को कि यहाँ पे पानी और नींबू शरबत की सबसे ज़्यादा व्यवस्था है। आप देखिए पिछले 2 घंटे से लाइन लगा के लोग इस तरीके से पानी और शीतल जल के लिए है। और हम लोग इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, फ्रेश नींबू मंगा के सुबह से हमारे समाज की महिलाएं इसका रस निकाल के इसको शिकंजी की तरीके से एक आयुर्वेदिक पेय के रूप में दिया जाता है, जिससे कि इमीडिएट एनर्जी आ जाए लोगों को। प्रगति मंडल का मंत्री वीरेंद्र रुंगटा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आए हुए सभी भक्तों का आभार और स्वागत और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं उन लोगों का आभारी इस तरह से हूँ कि उन लोगों ने हमको सेवा करने का मौका दिया, उनकी वजह से आज हम ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। और वैसे हमारी संस्था तो जैसे राकेश जी ने बताया 1975 से कई वर्षों से पानी का जो मतलब पानी जो पिलाना करने का काम कर ही रहे हैं हम लोग, तो ये हम आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए कटिबद्ध है। और अंत में मैं सब अपने चीफ मिनिस्टर शिंदे जी का और बाकी टीएमसी के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको ये व्यवस्था जो करने के लिए जगह दी। और धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। प्रगति मंडल है जो पानी पीने का व्यवस्था, शरबत का, नींबू शरबत का व्यवस्था किया है और आपने वड़ा पाव का व्यवस्था किया परमात्मा सेवा समिति की तरफ से। और काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ आप दोनों जन इस कार्य में लगे, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, कब से शुरू हुआ, क्या है? देखिए, हम गत 15 वर्ष से यहाँ पर वड़ा पाव का वितरण कर रहे हैं और हमारी साथी संस्था राजस्थान प्रगति मंडल पानी और नींबू पानी का वितरण करती है। मुंबई की सुप्रसिद्ध एनजीओ संस्था है परमार्थ सेवा समिति, उसकी ये थाना ब्रांच है जो कि इस आयोजन को करती है। इस क्षेत्र में विशेष महत्व इस कार्यक्रम का ये है कि यहाँ पर जो भी गणेश विसर्जन के लिए भक्त आते हैं उनको न तो पानी मिलता है खाने पीने को और न खाने को कोई सामग्री पैसे दे के भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सेवा उनके लिए बहुत उपयोगी है और प्रशासन के द्वारा भी हमको सहयोग मिलता है और ये कार्य हम सुगमता से 15 वर्ष से कर रहे हैं।
जब तक आखिरी का यात्री गणेश भक्त यहाँ पे रहता है तब तक सेवा रहती है। वो 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, लेकिन पूरा जब तक लास्ट तक यात्री रहती है तब तक पूरी सेवा देते हैं। तो इस बार ये बोला जाए कि यहाँ के भक्तगण लोग काफी नसीब वाले हैं, जो अगर प्यास और भूख से उनको अब कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की व्यवस्था यहाँ है। ना, नसीब नसीब वाले हम लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं नसीब उनको, हम है कि इन लोगों ने हमको सेवा का देने का मौका दिया है। हम लोग क्या? की सेवाभावी संस्था है। भगवान के इतने बड़े कार्य में एक किंचित मात्र हमारा सहयोग है, तो हम अपने आप को बहुत आभारी मानते हैं, बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। इस सेवा का अवसर हमारी संस्थाओं को मिला है और हम इन लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। ये तो हमारे अतिथि हैं, हमारे पूज्य।